बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। गुरु पीतु मातु बंधु सुरसाई, से यही यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी है ही राम के नाते। अस जिय जाने संग बन जाहूँ लेहूँ, तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा कहकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ कि भूरी भाग भाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी छलू, किन्न राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे कितने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु भाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है कि तुमरे ही भाग रामु बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है कि संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, कि रागु रोसु ईर्षा मधु मोहु, जानी सपनेहु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता और राम जी की सेवा करना। कि तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, सग पितु मातु रामु सिय जासु। जेहि न रामु बन लहई कलेसु, सूत सोई करे हुई उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावें। मेरा यही उपदेश है कि उपदेशु येहू जेहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दिन पुण्य आशीष दई रति हो अविरल अमल सिए, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु से लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। कि मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुल विषम तुराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। कि गए लखनऊ जह जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ
पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कह ही परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुखु बदन मलिने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, कि उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर मिजही सिरु धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरने न जाई विषादु अपारा। कि सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं कि मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन रामु पगुधारे। सिए समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। कि सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देकर राजा बहुत व्याकुल हुए। कि सिए सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार सने बस राउ लेई उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। कि सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर्दारुण दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। कि पीतु असी आयसु मोहि दीजिए, हरस समय विस्मौकत कीजिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होऊ अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। कि सुनी सनेह बस उठि नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहि, रामु चराचर नायक आए। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति ऐसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं कि औरु करे अपराधु को और पाव फल भोगू। अति विचित्र भगवंत गति को जान जाने जोगू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है कि अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। कि भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उससे जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रूख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, कि तब नृप सिए लाई उर्लीन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी।
वन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। किसिए मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विष्णु न लागा। और सबही सिए समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिक आई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित सने कही मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दिन बनवासु, करहूँ जो कहे ससुर गुर आसु सासु। मंत्री सुमंत्र जी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। कि सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। किसिए सब कुछ बस उतर न देई, सो सुनि तम की उठी कह गई। मुनि पटभूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। कि सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी कि उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोली कि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ी ही भीरा। सुकृतु सुजसु पर लोकुस नसाऊ, तुम ही जान बन कहे ही न काऊ। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम व दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। कि अस विचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। कि लोग विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। कि सजी बन साजु समाजू, सबु बनीता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। कि निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दौ दाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। कि गुरु सन कही बरसा सन दीने, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।